2024 के लोकसभा चुनाव की बिसात अब लिख दी गई है। एक कोरे कागज पर आप भी लिख लीजिए, क्योंकि जिस रास्ते पर राहुल गांधी चलने निकल पड़े हैं, या उन्होंने निर्णय ले लिया है, या कांग्रेस ने आखिरी दांव चल दिया है, और जिन नारों के आसरे वह जनता के बीच जाने की तैयारी कर चुकी है, और आज उसका खुले तौर पर ऐलान कर दिया गया। यह मैसेज मई 2024 में किसी से भी पूछा जाएगा, क्या ये यात्रा जिसका ऐलान राहुल गांधी ने किया कि 14 जनवरी से निकलेंगे और 20 मार्च को मुंबई में उस यात्रा का समापन होगा, ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं होगी, ये भारत न्याय यात्रा हो। यानी न्याय शब्द राहुल गांधी लेकर अपने साथ चलना चाहते हैं, क्योंकि इस दौर में न्याय को लेकर कई आवाज संसद के भीतर हो, संसद के बाहर हो, बार बार विपक्ष ने उठाई, कांग्रेस ने उठाई, राहुल गांधी ने उठाई, लेकिन इस न्याय शब्द की गूंज कहीं भी सुनाई नहीं दी। और उसकी वजह बहुत साफ थी, लोगों तक पहुंचने का रास्ता जिस मीडिया के जरिए जाता है, उस मीडिया में न्याय शब्द गायब कर दिया गया। और शायद इसीलिए सामाजिक ताना बाना जो बुना जाना चाहिए इस देश के भीतर, और जो पहले से रहा है, वो अगर छिन्न भिन्न हुआ तो उसको जोड़ेगा कौन, यह सवाल न्याय शब्द उभरा ही नहीं तो गायब हो गया। आर्थिक असमानता ने इस देश के भीतर सबसे बदहाल वाली परिस्थितियों को और गरीबी को इस दौर में लाकर खड़ा कर दिया, लेकिन आर्थिक न्याय की गूंज भी इस दौर में गायब हो गई, जो कि कॉरपोरेट के शिकंजे में फंसता चला गया। और राजनीतिक न्याय की मांग तो इस देश के भीतर में हर कोई एक प्लेइंग फील्ड चाहता है जिसमें बराबरी की राजनीति करने का हक हर किसी को हो, लेकिन चुनाव आयोग क्या वहां पर भी चूक गया, और स्थिति ऐसी विकट होती चली गई जहां पर इस देश में पहली बार चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी प्रधानमंत्री करें और मुख्य चुनाव आयुक्त भी वही नियुक्त करें, और उसी चुनाव आयोग को इस देश में साफ, ट्रांसपेरेंट और ईमानदार चुनाव करवाना है। तो न्याय शब्द के आसरे खुले आसमान तले खाली जमीन पर चलते हुए क्या वाकई 14 जनवरी से इस देश के भीतर में सियासत किसी नए रंग में रंग जाएगी, या विपक्ष की रंगत आपको कुछ और नजर आएगी? महत्वपूर्ण यह बिल्कुल नहीं है। जब हमने इस बात का आपसे जिक्र कर दिया कि यह चुनाव बीते तमाम चुनाव से अलग होगा, तो इसके कई मायने हैं। सबसे बड़ा मायने तो यही है कि राहुल गांधी ने एक ऐसा जोखिम भरा निर्णय ले लिया है कि अगर 2024 के चुनाव का रास्ता कांग्रेस के लिए और सिकुड़ जाता है और कम सीटें आती हैं और 300 पार एक बार फिर बीजेपी नजर आने लगती है, तो फिर ऐसी यात्राओं का कोई मतलब नहीं। और सबको पता है कि कांग्रेस का मतलब इस दौर में सिर्फ एक ही नाम है। इतना ही नहीं, इंडिया का मतलब भी उसी नाम के चारों इर्द गिर्द घुमड़ते हुए अपनी महत्ता और अपनी पहचान बनाने में लगा है। तो क्या समूचा विपक्ष, समूची कांग्रेस एक यात्रा के दांव पर है? एक ऐसी यात्रा जिसको जिन राज्यों से निकलना है वहां पर कांग्रेस सबसे कमजोर है, वहां पर कुछ छत्रपों की मौजूदगी है जो इंडिया के साथ है, लेकिन कुछ ऐसे छत्रप भी हैं जो इंडिया के साथ भी नहीं हैं, लेकिन गाहे बगाहे संसद के भीतर प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़े नजर आते हैं। तो क्या इन जगहों से यात्रा जब निकलेगी तो वो समा बांध देगी, वो ऐसी परिस्थिति में लाकर इस देश की राजनीतिक परिस्थितियों को खड़ा कर देगी जिसमें बीजेपी एक झटके में बहुमत के नीचे आ जाएगी? क्योंकि बहुत प्रयास कांग्रेस को नहीं करना है। कांग्रेस का स्ट्राइक रेट सिर्फ 30% चाहिए, जो मौजूदा वक्त में सिर्फ 5% है या उससे भी कम है। और अगर ऐसा हो जाता है तो क्या यह कहा जाए कि जैसे ही बीजेपी बहुमत के नीचे आएगी, इन राज्यों से गुजरने के बाद चुनाव परिणाम जो निकल कर आएंगे, वह चुनाव परिणाम कहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजनीतिक बोरिया बिस्तर तो नहीं समेट देंगे? तो क्या पहली दिशा यही है कि इस यात्रा का मतलब या तो राहुल गांधी के कैरियर, राजनीतिक कैरियर के ऊपर सबसे बड़ा बोझ है, या आने वाले वक्त में वह बोझ तले ही दब जाएंगे, या इस राजनीतिक कैरियर में एक उड़ान आप देख रहे हैं? या दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी इस दौर में देश भर में घूमेंगे, चुनाव प्रचार करेंगे, लेकिन पहली ऐसी चुनाव प्रचार की यात्रा है जो ऐसे वक्त पे खत्म होगी जिसके 2 से 3 दिनों के बाद चुनाव आयोग को लोकसभा चुनाव का नोटिफिकेशन जारी करना होगा, जो मार्च के आखिरी हफ्ते में ही होगा।
और 20 मार्च तक ये यात्रा चलेगी। बड़ी बात क्या निकल कर आ रही है, आप समझ रहे हैं। इस देश के भीतर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा होगी, देश भर में अलग अलग चुनाव रैलियों के जरिए, जो स्टेट स्पॉन्सर्ड भी होगी और राज्यों में बीजेपी के संगठन को भी उभारेगी। उसकी बिसात देश के गृह मंत्री अमित शाह बना रहे होंगे। लेकिन दूसरी तरफ कौन होगा? अगर इंडिया गठबंधन की मौजूदगी है तो इस इंडिया गठबंधन में माइनस राहुल गांधी आप सोच नहीं सकते हैं। तो क्या अलग अलग राज्यों में जो भी रैलियां होंगी वो चाहे अनचाहे उस यात्रा की दिशा में देखने लगेगी जिस यात्रा को राहुल गांधी निकाल रहे होंगे। और जिन राज्यों से वो गुजरते चलेंगे, जो कि पूर्वी राज्य के मणिपुर को उन्होंने चुना है शुरुआत के लिए, और मणिपुर की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियां क्या हुई और कैसे बिगड़ती चली गई, और देश के प्रधानमंत्री ने उस पर चुप्पी साध ली। और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों उस कर्नाटक के चुनाव में खुद को मशगूल रखे रहे जिस वक्त कर्नाटक धधकना शुरू हुआ था। तो राजनीतिक तौर पर क्या ये पूर्वी राज्य पहली बार कांग्रेस के जरिए उस परिस्थिति को पैदा कर रहे हैं जिससे एक वक्त आरएसएस घबराती और कतराती थी? क्योंकि ईस्ट फर्स्ट का नारा और ईस्ट के दौर में आरएसएस की पहलकदमी वहां पर आदिवासियों के बीच कोई आज की नहीं है। आजादी के बाद से वहां पर आरएसएस की मौजूदगी रही और शायद यही वजह है कि इस दौर में मोदी सरकार ने पूर्वी राज्यों में अपनी पहुंच पकड़ बनाई। लेकिन मणिपुर की घटना और उसके प्रभाव में आया हुआ समूचा नॉर्थ ईस्ट का इलाका इस सवाल को उठाने लगा, क्या नॉर्थ ईस्ट की दिशा में प्रधानमंत्री नहीं देखेंगे? हालांकि वहां पर सीटें बहुत कम है। पूरे नॉर्थ ईस्ट के जो 7 राज्य हैं वहां पर कुल 11 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से 5 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। एक सीट ही सिर्फ कांग्रेस के पास है। लेकिन उसके बाद की यात्रा देखिए जो असम से शुरू होती है, और असम से शुरू होते होते वो यात्रा असम के बाद मेघालय, बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र तक जाती है। इस यात्रा के समझते हुए लोकसभा की परिस्थिति को अगर समझिएगा तो इसमें सीधे सीधे राहुल गांधी को जिन इलाकों में टकराना है वो 85 जिले हैं। उन 85 जिलों से जुड़े हुए तकरीबन 98 लोकसभा की सीटें आती हैं। 98 लोकसभा का मतलब बहुत साफ है कि इन जगहों पर कांग्रेस की मौजूदगी नहीं के बराबर है। नहीं से मतलब यह है कि सिर्फ 5 सीट कांग्रेस के पास है इन जगहों पर। लेकिन जिन राज्यों से वो गुजर रही है कांग्रेस या राहुल गांधी, उस जगहों को अगर आप देखना शुरू करेंगे तो 355 सीट इन तमाम राज्यों की है, जिन 14 राज्यों से राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा को निकालेंगे। 85 जिले जरूर हैं और सीधे तौर पर 98 लोकसभा की सीट जरूर है, लेकिन कुल मिला के इन राज्यों को प्रतीकात्मक तौर पर 355 सीटों से अगर आप जोड़ते हैं तो कल्पना कीजिए कि कांग्रेस के पास सिर्फ 14 सीट है लोकसभा की इन जगहों पर, और यहां पर बीजेपी की मौजूदगी 236 सीटों पर है। लेकिन ये वही राज्य हैं जहां से गठबंधन के राज्यों की मौजूदगी भी है जो इंडिया के साथ जुड़े हैं। उसमें ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल भी है, उसमें तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का बिहार भी है, उसमें अखिलेश यादव का उत्तर प्रदेश भी है, उसमें हेमंत सोरेन का झारखंड भी है, उसमें उद्धव ठाकरे और शरद पवार का महाराष्ट्र भी है। और इससे हटकर बाकी राज्यों में अपनी मौजूदगी कांग्रेस के साथ चलती है। अब यहां पर 3 सबसे बड़े सवाल खड़े होते हैं। क्या वाकई पहली बार कांग्रेस हर दिन यात्रा पर है, हर दिन चुनाव प्रचार कर रही है, हर दिन किसी का किसी राज्य में जा रही है और हर राज्य के मुद्दे को दूसरे राज्य से बांधते हुए इस देश का मुद्दा सामूहिक तौर पर उठा रही है? तो क्या यह माना जाए कि लोकसभा चुनाव का बिगुल 14 जनवरी से बन गया? जब सूर्य उत्तरायण में होगा उसी दिन से इस यात्रा की शुरुआत होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे इस यात्रा की शुरुआत करेंगे, राहुल गांधी उसके बाद चल निकलेंगे, और मणिपुर से जब निकलेंगे तो एक के बाद एक राष्ट्रीय मुद्दा अगर न्याय का लोगों की जुबान पर आ गया और न्याय का सवाल इस देश की राजनीति में अन्याय से न्याय की दिशा में बढ़ने की स्थिति में राहुल गांधी लेकर आ गए,
तो क्या यह संभव है कि 2024 के अप्रैल के महीने में जब वोटिंग हो रही होगी तो लोगों की जुबां पर न्याय होगा?